इसके साथ साथ एक बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा था प्रदेश के अंदर लगातार पिछले 4 वर्ष से 75% आरक्षण की बात कही जा रही थी। और जब कभी भी ये जेजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उसमें बहुत ज़ोर शोर से इस बात को उठाते थे। जहाँ कहीं भी इन्होंने अपने छोटी मोटी चुनावी जनसभाएं करी या वैसे जनसभा करी, वहाँ भी यही कहा कि हमने 75% युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए कानून बना दिया। वो कानून जो बनाया गया था, कल हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। और हाई कोर्ट ने जो उसमें रद्द किया है, जो लिखा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी योग्य व्यक्ति को आप जो है उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी से रोक नहीं सकते। इसलिए हर आदमी का राइट है कि वो अपनी जॉब के लिए कहीं भी जाकर के अप्लाई करे, कहीं पे भी अपनी नौकरी कर सके पूरे देश के अंदर। जहां उसको रद्द कर दिया, इन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, युवाओं को रोजाना नए समझबाग दिखा करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। अब इनको इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमें कानून बनाना नहीं आता। हम अगर कानून बनाया जाता सही ढंग से तो फिर कानून लागू हो जाता। कानून बनाने में जो त्रुटियां रखी गई है, जो कमियां और खामियां रखी गई है, वो 100% इंडस्ट्रिस्ट के साथ मिल करके रखी गई है। उनसे इसके एवज में पैसा लिया गया होगा। ये तो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना था। इसमें तो केवल और केवल कैसे बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया जाए, कैसे इसकी एवज में पैसा इकट्ठा किया जाए इंडस्ट्री से। इसलिए इस किस्म के अधूरे कानून बनाए गए। दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान आ रहा था, मैंने देखा था, बड़ी जोर से कह रहा था कि इन्होंने कानून जो बनाया था वो गलत बनाया था। दीपेंद्र हुड्डा से पूछने वाला हो, तेरे बाप ने भी एक कानून बनाया था मुख्यमंत्री रहते हुए। हरियाणा में 5 जातियों को आरक्षण दिया था, केवल राजनीति करी थी वोट की। जो राजनीति इन्होंने वोट की है, इसी तरह की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी करी थी, कांग्रेस ने भी करी थी। 5 जातियां थी जिसमें जाट था, जाट के साथ बिश्नोई था, त्यागी था और रोड था, एक और 5 थे। उस वक़्त भी इसी तरह का कानून बनाया गया था। आधा अधूरा कानून बना करके केवल कैसे लोगों का वोट लिया जाए, कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, उसको बनाया। और वो कानून फिर हाई कोर्ट से रद्द हुआ, सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ। रद्द होने के बाद नतीजा ये हुआ कि दोबारा जब लोगों ने उसकी डिमांड करी तो इनके गलत फैसले की वजह से 32 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और जब वो 32 लोग जान गंवाई, जिन लोगों ने, ये एक के घर भी नहीं जा पाए, क्योंकि ये उसके उतने ही दोषी थे। कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे बीजेपी का कोई सहयोगी है, ये केवल वोट की राजनीति करना जानते हैं। इन्होंने आज तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिसकी वजह से आम आदमी को कोई राहत मिली हो, आम आदमी को कोई उसका फायदा मिला हो। आज भी युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। इसके लिए जहाँ इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, जहाँ इनको शर्मिंदा होना चाहिए, मुझे लगता नहीं ये कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी फिर वही फैसला आएगा, फिर इनकी तसल्ली होगी अच्छी तरह से। जब कानून बनाने में कमियां और खामियां रखी जाती है तो फिर मान के चलो, सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें कुछ होता है तो हाई कोर्ट को वापस नहीं भेजते। फिर हाई कोर्ट को ये नहीं कहती सुप्रीम कोर्ट कि आप अपना फैसला करो। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस किया था, उन्होंने कहा था कि आप इस पर फैसला कर दो। तो जहरीली शराब का जो मामला है उसमें 2 अलग-अलग एसआईटी बनाई, आप कह रहे हैं कि सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। आप अब दोनों एसआईटी की रिपोर्ट अगर अलग अलग आ गई